आला रे आला स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आला स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने दिया एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। कोडी रोड्स ने किया सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रॉय। जाने की क्या कुछ है बड़ा आज रेसलमेनिया डे 1 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस रेसलमेनिया का डे 1 हो चुका है खत्म। आज रेसलमेनिया की पहली नाइट थी जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी तगड़ी गई है। आज दोस्तों जो चीजें हमने एक्सपेक्ट की थी उससे भी बेहतरीन चीजें हम लोगों को देखने को मिली है। रेसलमेनिया की आज की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दोस्तों अमेरिका के एंथम के द्वारा, जो कि दोस्तों एक सिंगर ने यानी कि ब्रांडली ने गाया है। जिसके बाद दोस्तों बहुत सारे पायरो फूटते हैं। रेसलमेनिया दोस्तों हो रही थी AT&T स्टेडियम में, जिसके अंदर दोस्तों बताया यह गया कि 70,000 से ज्यादा लोग आ रखे हैं, जो कि दोस्तों काफी बड़ा अमाउंट है। और फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा नाइट का सबसे पहला मैच। गाइस नाइट का जो सबसे पहला मैच था वो था ऊसोस का। ऊसोस ने गाइस फेस किया है हमारे शिंस्के नाकामुरा एंड बुक्स को। इस मैच की बात करूं, ये मैच काफी ज्यादा शॉर्ट था और इसका अंत किस तरीके से है कि गाइस जो बुक्स थे वो इंजर्ड हो जाते हैं तब जब जे ऊसो एंड जिमी ऊसो को अपने कंधे पर वो उठा लेते हैं। उनकी दोस्तों नी में इंजरी आ जाती है। अब शिंस्के नाकामुरा अकेले हैं। शिंस्के नाकामुरा का लगा 1D 1 2 and 3। ऊसोस ने टाइटल डिफेंड कर लिए। तो यहां दोस्तों स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बने रह गए ऊसोस और इस तरीके से बम्पर शुरुआत हो गई रेसलमेनिया की। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अपने हैप्पी कॉर्बिन एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच। तो ये जो मैच था दोस्तों ये काफी मजेदार था। इसके अंदर शुरुआत में कॉर्बिन ने काफी अच्छी पकड़ बना ली ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर ने कमबैक किया तो फिर दोस्तों उनका ही कमबैक हुआ। हमें ये चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस हल्की सी वहां ऊपर नीचे हो गए थे हमारे मॉस एंड कॉर्बिन। जिसके बाद दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने पकड़ बना ली और गाइस हमें देखने को मिली तगड़े वाली क्लेमोर, जिसके तहत दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर विजय प्राप्त कर गए। मैच के मिड में दोस्तों जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने कॉर्बिन का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो था उनके फिनिशर पर किकआउट का। तो हैप्पी कॉर्बिन का जो एंड ऑफ डेज है उससे दोस्तों आज तक किसी ने किकआउट नहीं किया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने वो भी किया। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर की तगड़ी जीत के बाद हम लोगों ने देखा है मिज एंड लोगन पॉल का मैच। तो गाइस मिज एंड लोगन पॉल का जो मैच था वो काफी एंटरटेनिंग था और गाइस वो फेस कर रहे थे मिस्टीरियोस को, जहां डोमिनिक को क्राउड का तगड़े वाला सपोर्ट था। तो गाइस हम लोगों को इस मैच का अंत किस तरीके से आते हुए नजर आया कि गाइस वहां 619 लगता है लोगन पॉल को, लेकिन द मिज ने उनका ब्लाइंड टैग ले लिया और रे मिस्टेरियो लगा दिया अपना फिनिशर 1 2 and 3। द मिज ने मैच जितवा दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ द मिज ने किया वो ज्यादा शॉकिंग था। द मिज दोस्तों लोगन पॉल के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने मित्र के ऊपर टर्न कर दिया और गाइस उन्हें लगा दिया स्कल क्रशिंग फिनाले। जिसका मतलब साफ है कि आगे जाकर दोस्तों लोगन पॉल WWE के अंदर और भी ज्यादा मैचेस देने वाले हैं। तभी दोस्तों ये सेगमेंट हम लोगों ने देखा है और इसके साथ ही लोगन पॉल अब फेस में टर्न हो चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा है वो था गाइस हमारी अपनी बैकी लिंच का। तो शुरुआत में दोस्तों बैकी ने उन्हें मैन हैंडल स्लैम तक लगा दिया, बियांका ने किक आउट कर दिया। मैच दोस्तों मिड तक जाते जाते काफी इंटेंस होता गया। एंड में दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिली, एंड में ये चीज देखने को मिली है गाइस इस पर्टिकुलर मैच की कि गाइस बैकी जो थी काउंट आउट कराना चाहती थी बियांका को, लेकिन बियांका एंड मूवमेंट पर घुस जाती रिंग के अंदर। जैसी घुसती है वहां बैकी उन्हें मारना स्टार्ट करती है और लगाने लगाती है दोस्तों हमारा मैन हैंडल स्लैम। लेकिन मैन हैंडल स्लैम जो कि समर स्लैम में खाकर बियांका हारी थी, इस बारी नहीं हारती है और काउंटर करके लगा देती है KOD 1 2 and 3। बियांका ब्लेयर दोस्तों बन चुकी है ब्रांड न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। बात की जाए इस मैच के बाद क्या हुआ, इस बेहतरीन मैच के बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो आज की नाइट का मेरे हिसाब से मेन इवेंट था। हालांकि इसे मिड में रखा गया था, लेकिन मेरे हिसाब से यही मेन इवेंट था। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ चुके हैं रिंग के अंदर। सेथ रॉलिंस की भी एंट्री कुछ बियांका के जैसी थी, वहां बैंड आ रखा था और गाइस सेथ रॉलिंस की ड्रेस काफी फनी थी। सेथ आए और गाइस जो हमारे सेथ रॉलिंस है उन्होंने सबसे पहले तो रिंग के अंदर ये चीज कही कि काफी इंतजार हो गया और मैं अब तुझे चाहता हूं रिंग में, तो तू जो भी है रिंग के अंदर आ जा। जिस पर हम लोगों को देखने को मिली है वहां लाइट्स आउट। मुझे लगा फील्ड ब्रे वाइट आया, लेकिन गाइस ब्रे वाइट नहीं थे, वहां कोडी रोड्स के बोल सुनाई देते हैं और फिर कोडी ने अपने AEW वाले थीम पर एंट्री मारी है। कोडी रोड्स की जो एंट्री थी बहुत भव्य थी रिंग के, या फिर कह लीजिए जो रैंप रहता है उसके नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर आए जनता पागल द अमेरिकन नाइटमेयर गिमिक के साथ और रिंग के अंदर जाते दोनों के मध्य तगड़े वाला फेस ऑफ होता है और उसके बाद मैच बिगन हो जाता है। मैच की शुरुआती क्षण में दोस्तों दोनों एक दूसरे का हेडलॉक लगाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस कोडी ने काफी तगड़ी पकड़ बना ली। इसके बाद दोनों बाहर जाकर लड़ते हैं, जहां फिर हमें चीज देखने को मिलती है अब दोनों रिंग के अंदर आ चुके हैं, जहां गाइस हमारे कोडी रोड्स ने लगा दिया क्रैश
क्रैश रोड्स, लेकिन गाइस क्रैश रोड जैसे ही लगा वहां सेथ ने किक आउट कर दिया। इसके बाद कोडी काफी ज्यादा परेशान हुए। मैच मिड में दोस्तों काफी मजेदार हो गया, जहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली ये चीज कि सेथ रॉलिंस ने लगाया है दोस्तों टॉप रोप के ऊपर से एक तरीके का फेस बस्टर, जो कि दोस्तों उन्होंने रिवर्स में मारा और उसके बाद फिर से दोस्तों जो उनकी सुप्लेक्स रहती है वो रिवर्स मारी और ऐसा लगा कोडी की पिन हो जाएगी, लेकिन कोडी ने किक आउट कर दिया। कोडी के चेहरे पर दोस्तों निशान साफ झलक रहे थे और साफ पता चल रहा था कि सेथ रॉलिंस ने उन्हें खूब पिटा, लेकिन कोडी रोड्स जो कि AEW से सीधे रेसलमेनिया में छलांग मारे वो कहां हारने वाले थे। एंड में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने लगा दी तगड़े वाली पेडिग्री, लेकिन कोडी ने किक आउट कर दिया। इसके बाद सेथ काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। सेथ ने इसके बाद दोस्तों पंचिंग कॉम्बो लगाए, लेकिन कोडी ने काउंटर किया, लगाया दोस्तों क्रैश रोड। इसके बाद रोड्स नहीं रुके, फिर से एक और क्रैश रोड्स। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने फादर को दोस्तों एक तरीके का ट्रिब्यूट दिया और गाइस बायोनिक एल्बो लगाने के बाद उन्होंने लगाया फाइनल क्रैश रोड्स 1, 2 एंड 3। कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया। जनता पागल। AEW को दोस्तों बनाने में कोडी रोड्स का अहम हाथ रहा और आज उसी बंदे ने दोस्तों WWE को साइन कर लिया। तो WWE के लिए काफी बड़ी विक्ट्री है और कोडी रोड्स के लिए भी काफी बड़ी विक्ट्री, क्योंकि उन्होंने सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार को हराया है। बात की जाए इसके बाद क्या, तो गाइस यहां कोडी रोड्स की विक्ट्री हो चुकी थी, जनता पागल हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हॉल ऑफ फेम सुपरस्टार्स को रिंग के अंदर बुलाना। तो रिंग के अंदर नहीं बल्कि दोस्तों रैंप के ऊपर बुलाया गया हॉल ऑफ फेम लेजेंड्स को। आई एम सॉरी मैंने उन्हें सुपरस्टार्स का। और गाइस इसमें स्टाइनर ब्रदर्स देखने को मिलते हैं, क्वीन शामिल देखने को मिलती है, लेकिन एंड में जो बंदा आया उसे देखकर दोस्तों मैंने सर झुका लिया। द फिनोम अंडरटेकर मार्क हम लोगों को देखने को मिले। अंडरटेकर पहली बार अपने असल कैरेक्टर में दोस्तों रेसलमेनिया के स्टेज पर आए थे और गाइस लोगों ने उनके नाम की चैंट भी लगाई है और हम भी कहेंगे थैंक यू टेकर। अंडरटेकर ने दोस्तों अपनी जिंदगी WWE को बनाने में लगा दी। बात की जिसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी। इस मैच के अंदर दोस्तों थोड़े बहुत बॉचेस थे, लेकिन मैच दोस्तों सबमिशंस के ऊपर आधारित था। सही मायने में कहूं तो इसके अंदर बहुत सारे सबमिशन थे। रोंडा राउजी एक सबमिशन लगाती, शार्लेट तोड़ती, फिर शार्लेट लगाती, रोंडा तोड़ती। एंड में दोस्तों हमें देखने को मिली एक बड़ी कंट्रोवर्सी। हुआ क्या कि गाइस जो हमारी अपनी शार्लेट है वो जा रही थी फिगर 8 के लिए, रोंडा ने मारी लात और गाइस शार्लेट रेफरी के ऊपर गिरी नहीं है, लिटरली उन्होंने रेफरी को स्पीयर मार दिया, रेफरी गिर गया। जिसके बाद दोस्तों रोंडा राउजी ने उन्हें सबमिशन लगाया, आंबा लगाया और गाइस जो हमारी शार्लेट है उन्होंने टॉप आउट भी कर दिया, लेकिन रेफरी गिरा हुआ था। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिली है कि गाइस रोंडा उठाने में लग जाती है रेफ को और इसी बीच उन्हें लग गया बिग बूट 1, 2 एंड 3। शार्लेट फ्लेयर ने बिग बूट से अपना टाइटल डिफेंड कर दिया। लिटरली दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्री है। बात की जाए इसके बाद क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो आज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सेगमेंट, जो कि केविन ओवेंस शो पर आने वाले थे। तो गाइस ओवेंस रिंग के अंदर आया, जहां उन्होंने बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी टेक्सास की। ये चीज बोले हैं कि देखो जो टेक्सास है वो अमेरिका की जी है। के बाद दोस्तों ओवेंस है ये चीज कहते हैं कि देखो मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा है आपकी स्टेट के बारे में, मैं सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि सच इससे भी ज्यादा कड़वा है। इसके बाद दोस्तों ऑडियंस और भी बू उन्हें देती है। इसके बाद वो कहते हैं देखो आज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आने वाला है गेस्ट के तौर पर, मैं उसे पहले ही बताना चाहूंगा, पहले चेताना चाहूंगा ज्यादा कुछ ऊंच नीच की तो स्टनर खाएगा और फिर मैं तेरे चेहरे पर बियर पोर करूंगा। जिस पर दोस्तों हमें ग्लास शैटर होने की बात सुनाई देती है। ऑस्टिन की एंट्री, जनता दोस्तों महामूर्ख पागल, वहां ऑस्टिन आए दोस्तों, ऑस्टिन ने लोगों का अभिवादन किया रैंप के ऊपर, फिर वापस गए और फिर दोस्तों अपनी एटीवी लेकर आए। क्या ही एंट्री थी लिटरली दोस्तों, पुराना स्टीव ऑस्टिन। वहां ऑस्टिन रिंग के अंदर गए, हम लोगों को लगा कि स्टनर मारेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना एक्शन टॉन्ट किया, जिस पर केविन ओवेंस बीच में काटते हुए उन्हें ये चीज कहते हैं कि भाई बैठ जा, जिस पर जो ऑस्टिन है बैठते हैं और ये चीज कहते हैं क्या मैं यहां बैठने के लिए ही बुलाया हूं तुमने, जिस पर ओवेंस कहते हैं देख मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा है लेकिन सब कुछ सच है। जिस पर ऑस्टिन कहते हैं तेरी हिम्मत कैसी हुई, यू आर ए सन ऑफ अ बिच। उन्होंने दोस्तों वहां गाली दी है ओवेंस को, जिस पर दोस्तों ओवेंस आगे ये चीज कहते हैं कि तू चाहे जितना भी बकेती कर ले, जो टैक्सीज है उसमें कुछ भी खास नहीं है, तुझे क्या खास लगता है, गर्मी में गर्म हो जाता है और कनाडा जैसा है ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ओवेंस है वो अपना सच बताते कहते हैं कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैंने तुझे ट्रिक किया है और मैं चाहता हूं एक मैच, और कोई ऐसा वैसा मैच नहीं, मैं चाहता हूं एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। तो गाइस एक तरीके के मैच की उन्होंने वहां डिमांड कर दी थी, जिस पर दोस्त ऑस्टिन कहते हैं जनता से पूछते हैं कि अगर तुम चाहते हो
मेरा आखिरी मैच इस रिंग के अंदर देखना, तो गिव मी अ हेल या, क्योंकि गाइस ऑस्टिन ने आज से कई साल पहले जब डेब्यू किया था डैलस टेक्सास में किया था, तो आज ये उनका आखिरी मैच होना था और जनता ने दोस्तों इस पर सीधे सीधे सर्टिफिकेशन दे दिया, जिसके बाद ऑस्टिन ने कहा रेफरी को बुलाओ, रेफरी आया, मैच हो गया बिगन। तो ये दोस्तों नो होल्ड्स बार्ड मैच था। मैंने आपको बता भी रखा था दोस्तों कि ये मैच में तब्दील हो जाएगा और मैच में तब्दील हुआ। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में चीज देखने को मिली कि ऑस्टिन ने खूब पीटा, वहां ओवंस को बाहर ले गए और गाइस स्टॉम्प लगाए कॉर्नर के ऊपर, और फिर दोस्तों आउटसाइड तगड़े वाली क्लोज लाइन अपसाइड डाउन, केविन ओवंस की हालत खस्ता। इसके बाद दोस्तों केविन ओवंस की और ज्यादा पिटाई करते हैं, लेकिन केविन ओवंस कम बैक करते हैं वहां रिंग पोस्ट के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि दोनों लड़ते लड़ते पहुंच जाते जनता में। जनता दोस्तों काफी ज्यादा पम्प्ड अप थी। वहां दोस्तों ऑस्टिन को लगाई सुप्लेक्स, मुझे लगा ऑस्टिन की नेक गई, लेकिन ऑस्टिन तो ऑस्टिन है, द टफेस्ट सन ऑफ अ बीच। इसके बाद दोस्तों जो ऑस्टिन है उन्हें पीटते पीटते केविन ओवंस ले जाते हैं वहां टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर दोस्तों जो ऑस्टिन ने कम बैक कर दिया, अनाउंसर टेबल के ऊपर बियर पीते हुए तगड़ी वाली धुनाई की वहां ओवंस की। इसके बाद वो रिंग के अंदर ले गए, जिस पर दोस्तों ओवंस फिर बाहर निकल जाते हैं और गाइस ये चीज देखने को मिलती है, वहां से भागने की कोशिश में एटीवी ऑन करते हैं, लेकिन पीछे आते हैं दोस्तों ऑस्टिन, कहते हैं बेटा तुझे चलानी नहीं आती, उनके साथ बैठ जाते हैं पीछे दोस्तों, राइड कर रहे हैं और ले जाते हैं दोस्तों वहां रैंप के ऊपर। रैंप के ऊपर दोस्तों हमें सुप्लेक्स देखने को मिली, एक नहीं दो सुप्लेक्स ऑस्टिन की तरफ से। केविन ओवंस की हालत खस्ता। इसके बाद दोस्तों ओवंस को पीटते पीटते रिंग के अंदर ले गए, जहां दोस्तों ओवंस ने लगा दिया तगड़े वाला स्टनर। मुझे लगा यहां पिन होगी ऑस्टिन की, लेकिन ऑस्टिन ने दोस्तों किक आउट कर दिया। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे ओवंस है चेयर लेने जो आते हैं, चेयर लेकर आते हैं, मारने जो आते हैं, लेकिन वो जाती है मिस, चेयर उल्टा रोप से टकराकर उनके चेहरे पे बच जाती है। इसके बाद स्टीव ऑस्टिन लगाया स्टनर 1 2 3, ऑस्टिन मैच को जीत गए। इसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिली कि ऑस्टिन की सेलिब्रेशन हो चुकी चालू, उन्होंने दोस्तों एक और स्टनर लगाया फॉर गुड मेजर। वहां दोस्तों केविन ओवंस बिल्कुल पस्त, ऑस्टिन मस्त, उन्होंने दोस्तों ओवंस को रिंग से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन ने जो चीज की वो भी ज्यादा कूल थी, उन्होंने दोस्तों वहां बुलाया बायरन सेक्सटन को और गाइस उन्हें भी लगाया है तगड़े वाला स्टनर, और बायरन जो उड़ के गए, लिटरली पैसा वसूल ऑस्टिन के नाम रही आज की रेसलमेनिया। और गाइस बात की जाए हमारे स्टीव ऑस्टिन की, तो वहां उन्होंने अपने ब्रदर के साथ भी हल्का सा सेलिब्रेट किया और इस तरीके से ऑफ एयर गई डे 1 ऑफ रेसलमेनिया। तो गाइस रेसलमेनिया काफी तगड़ी गई है। और गाइस नाइट 2 की बात की जाए, नाइट 2 उससे भी बड़ी है। दरअसल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में जो लेसनर है उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है ESPN वालों को। चीज कही है कि पॉल हेमन जो था वो मेरे साथ था और रोमन रेंस के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं मुझे जेलस कर रहा है। देखो जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस के साथ मिलकर एक टैग टीम फॉर्म किया, एक तरह की टैग टीम है, दोनों साथ मिलकर मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और ये जो है जेलसी को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इस रेसलमेनिया में रोमन रेंस को मजा चखा कर रहूंगा। तो गाइस कल इनकी फाइट होने वाली है, कल डे 2 है रेसलमेनिया का, और उसके अंदर आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो करने से पहले समथिंग बिग इज कमिंग। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।